ऑनेस्ट इज थोड़ा टफ सवाल है और सवाल भी टफ है और एनटीए ने डायग्राम भी सही नहीं बनाया। मतलब डायग्राम थोड़ा-सा वो और बेटर बना सकते थे। हालाँकि मैंने भी वही डायग्राम यूज़ कर रखा है जो एनटीए ने बनाया है, बट ठीक है, वो दिखाने के लिए कि भई एनटीए कई बार डायग्राम थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। 2 मास है m और m/2 आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l। बड़ा रॉड है जिसकी लेंथ l है, लैंग्वेज ढंग से सुन लेना। एक का मास m/2 और एक का मास m है, 2 मास बांध रखे। द रोड इज सस्पेंडेड बाय ए थिन वायर ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट k। जो तार है इसका टॉर्शनल कांस्टेंट k है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड मास सिस्टम। ये जो धागा बांध रखा है, ये जो वायर बांध रखा है, ये रोड के सेंटर पे नहीं बांध रखा है। कहाँ बांध रखा है? सेंटर ऑफ मास पे। बट ऑफ कोर्स ये m/2 अगर ये m है तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा-सा m के नज़दीक होगा। तो डायग्राम थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूजिंग है ना? ये धागा ये सॉरी ये जो वायर है यहाँ ना बांध के थोड़ा-सा इधर की तरफ बांध रखा है। मैं वापस से डायग्राम बना दूँगा, तुम चिंता मत करना। अच्छा, टॉर्शनल कांस्टेंट के कारण जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है। ये सवाल में बोल भी रखा है। ये ना बोल रखा हो तो तब भी कोई बात नहीं, तुम्हें पता था कैसा होता है। पता था ना? इफ द रोड इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, बेटा पूरी रोड को मैंने एंगल थीटा नॉट अगर रोटेट कर दिया, द टेंशन इन इट व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन से गुजरेगी तब है ना इस रोड में कितनी टेंशन होगी। तो सवाल बेटा थोड़ा टफ तो है, ठीक है। मुझे आराम से इत्मीनान से अगर समझाना है तो बेटा फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको अगर जल्दी होती बेटा फिर तो ठीक है, मुझे भी इशू होता, बट अगर जल्दी नहीं है बेटा फिर तो अभी कर लेंगे। ये बेटा मेरे पास बड़ा टॉर्शनल वायर है। जो टॉर्शनल वायर है, इस टॉर्शनल वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट बड़ा मेरे पास के है, ऊपर से बड़ा हिंज है। यहाँ बड़ा 2 मासेस बांध रखे हैं, एक मास मेरे पास m है, एक मेरे पास बड़ा मास m/2। सेंटर ऑफ मास बड़ा यहाँ कहीं है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से आपने इस तार को सॉरी इस रोड को तार से बांध रखा है। टोटल लेंथ अगर l है तो बड़ा ऑफ कोर्स ये जो लेंथ होगी ये आपके पास l/3 होगी और ये लेंथ आपके पास 2l/3 होगी। बड़ा किस कॉन्सेप्ट से याद है ना, m1x1 इक्वल्स टू m2x2, ठीक है। मासेस का रेशियो अगर बेटा मान लो 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1 में डिवाइड होता है। यहाँ तक बिल्कुल एकदम कूल, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी रोड को अपने ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ठीक है। मैं बेटा इस डायग्राम से काम चलाऊंगा यार। आप कहोगे तो बेटा मैं थोड़ा सा और बड़े डायग्राम बना सकता हूँ, बट ठीक है मेरे ख्याल से काम चल जाए। इसी प्लेन में बड़ा हमने रोड को ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, घुमा के छोड़ दिया, है ना। और रॉड तार बेटा ऐसे बंधा हुआ है, इस रोड को अपन ने ये तार ऐसे बंधा हुआ है और पूरी रोड को अपन ने ऐसे एंगल थीटा नॉट घुमा के छोड़ दिया। जैसे घुमा के छोड़ दिया बेटा वो उस टॉर्शनल वायर की वजह से एक टॉर्क आएगा ऐसे और वो उसको यूं वापस से लेके आएगा। जब वापस से लेके आएगा तो जिस टाइम पर मीन पोजीशन से पास होगा, मीन पोजीशन आपके पास यही वाली है, जब यहां से पास होगा तो कितना आपके पास रस्सी में टेंशन होगी वो मुझे निकालनी है। किसी को अगर ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आया, थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरे पूरे अरेंजमेंट का एक टॉप व्यू भी दिखा सकता हूँ। ऊपर से देखने पे कैसा नजर आता है ऐसे भी दिखा सकता हूँ। सुनना, आपके पास बेटा पहले रॉड ऐसे थी, ठीक है। वो जो टॉर्शनल वायर है बेटा वो कुछ कुछ ऐसे है। ये एक m मास यहाँ पर, ये बेटा मेरे पास एक m/2 मास यहाँ पर। ऊपर से देख रहा हूँ ना तो बेटा तार तो ऐसे दिख रहा है और ये आपके पास ऐसे। आपने इसे सारे के सारे अरेंजमेंट को यू घुमा दिया बेटा ऐसे, एंगल थीटा नॉट घुमा दिया, ठीक है। और एंगल थीटा नॉट बेटा आपने घुमा दिया, जैसे घुमा दिया टॉर्शनल वायर भी ऐसे मुड़ गया। टॉर्शनल वायर बेटा टॉर्क लगाएगा ऐसे और उस टॉर्क के कारण बेटा रोड चलते 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 कभी ना कभी यहां से गुजरेगी। जब रोड यहां से गुजरेगी तब उस टाइम पर इसमें टेंशन निकाल लेंगे। ये टेंशन निकालने के लिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि कभी ना कभी जब रस्सी सॉरी जब रोड आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगी तो रोड के पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि अंदर की तरफ टेंशन शुड बी इक्वल टू इसका मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि दिस इज बिहेविंग लाइक सेंटर एंड दिस m मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस l/3। बेटा ये l/3 था तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l। मुझे निकालना क्या है, m निकाल सॉरी ओमेगा निकालना है, मेरा सवाल हो गया।
ये वाला काम बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 12/3 एक ही बात। मुझे अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपली ऐसे बोलता हूँ कि सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, टॉर्क जो है ना, वो तुम्हारे पास k इंटू थीटा है। इसका मतलब ये एंगुलर सिस्टम करेगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, आई इंटू अल्फा। अल्फा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है k अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम के अंदर, सॉरी, एंगुलर एसएचएम के अंदर जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, और उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे पास है रूट ऑफ के अपॉन बेटा ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा। ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। तो यहां से बेटा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ, अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर k अपॉन आई इनटू बेटा व्हाट m। बस बड़ा हो गया आपका काम। सिर्फ मुझे आई चाहिए, आई लिख देंगे। यहां के बाद बेटा रॉड तो मासलेस है, आई कितना होगा, ये m मास यहां से l/3 डिस्टेंस है, तो m इंटू एल स्क्वायर बाई 9। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m/2 इंटू बेटा डिस्टेंस कितनी है 12/3, तो 4l स्क्वायर बाई 9। बेटा मेरे ख्याल से ये 2 आ गया, बेटा 9 नीचे आ गया, बेटा 3 मेरे ख्याल से ये शायद ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। बेटा एक बार जरूर चेक करना, 2 और बेटा 1 3, हाँ ठीक है, मेरे पास ये आ गया बेटा कितना, m थीटा नॉट स्क्वायर k l बाई 3। आई कितना होगा, आई होगा m l स्क्वायर बाई 3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, l से l कैंसिल, m से बेटा m कैंसिल, और टेंशन की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, बेटा बोलना कितनी आ गई है, के थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन, बेटा एक बार चेक करना, बेटा मेरे ख्याल से एक बार चेक करना, के थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन एल। बेटा दिस कम्स आउट टू आवर ऑप्शन नंबर। ठीक है, बड़े आराम से बेटा मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें एक बच्चा एक तरीके से और भी ओमेगा निकाल सकता है। बेटा वो कैसे, कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। ठीक है, जब आपका थीटा नोट पर ये सारा का सारा अरेंजमेंट होगा ना, उस टाइम पर ना, जैसे फोर्स इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से टॉर्क अगर के इंटू थीटा नोट है, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ इंटू के इंटू थीटा नोट का स्क्वायर। तो इस टाइम पर ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, तो यही पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, ओमेगा की बेटा वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बेटा वापस से वही आएगी, चेक कर लो, थीटा नॉट अपॉन सॉरी थीटा नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन, और आई बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। ठीक है।